बोल मेरे बच्चे, अब सुन, ध्यान से सुन, पूरे होश में सुन, क्योंकि अब तुझे सच्चाई समझनी है। अब तुझे अपने भीतर के तेज को पहचानना है। अब तुझे उस नासमझ, उस अहंकारी, उस खोखले इंसान से खुद को पूरी तरह हमेशा के लिए अलग करना है, जिसने तुझे कभी समझा ही नहीं, जिसने तेरे प्रेम की गहराई को कभी जाना ही नहीं, जिसने तेरे समर्पण को तेरी कमजोरी समझ लिया, जिसने तुझे सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल किया अपनी जरूरतों के लिए, अपने अकेलेपन को भरने के लिए, अपनी दुनिया को सजाने के लिए, जैसे तू कोई वस्तु हो, कोई खिलौना हो, जिसे जब चाहा खेला और जब मन भर गया तो कोने में फेंक दिया, जिसने तुझे फॉर ग्रांटेड लिया, जिसने यह मान लिया था कि तू तो है ही, तू कहीं नहीं जाएगा। तेरी दुनिया तो उसी से शुरू होती है और उसी पर खत्म होती है, जिसने सोचा कि तू पूरी तरह उसके बस में है, कि तेरी चेतना, तेरी आत्मा, तेरी हर सांस पर उसका अधिकार है। तू उसकी जिद में हमेशा रहेगा, उसकी हर बेतुकी मांग को पूरा करेगा, उसके हर अहंकार को सहेगा। वो एक बार, सिर्फ एक बार आवाज लगाएगा और तू, मेरा बच्चा, तू सब कुछ छोड़कर, अपना आत्मसम्मान भूलकर, अपनी तकलीफें भूलकर भागता हुआ उसके पास जाएगा, क्योंकि उसे लगता था कि तू उसके प्यार में पागल है, कि तू उसके बिना जी नहीं सकता, कि तेरी पहचान ही उससे है। तू उसके लिए रोएगा, तू गिड़गिड़ाएगा, तू उसके लिए मर मिटेगा, तू अपनी हस्ती तक मिटा देगा। लेकिन अब क्या हो रहा है? देख मेरी शक्ति, देख क्या हो रहा है। अब पासा पलट चुका है, अब खेल बदल चुका है, अब ब्रह्मांड ने अपनी कलम चला दी है। अब तू अलग हो रहा है, सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, आध्यात्मिक रूप से। तू अब उससे अलग हो रहा है, तू अब दूर जा रहा है, इतनी दूर कि उसकी परछाई भी तुझ तक नहीं पहुंच सकती। तू अब अपने जीवन में, अपने अस्तित्व में, अपनी आत्मा के संगीत में ध्यान दे रहा है। और यही बात, यही तेरा मौन, यही तेरा खुद में रम जाना, यही तेरा आत्म प्रेम उस इंसान की आत्मा को, उसके अहंकार को, उसके हर कण को जलाए जा रही है। जैसे धीमी आंच पर कोई चीज सुलगती है, वैसे ही वो सुलग रहा है। अब समय आ गया है कि तू इस संदेश को लाइक करके कमेंट में अपना नाम टाइप करे, क्योंकि यह सिर्फ एक संदेश नहीं, यह तेरे विजय का घोषणा पत्र है, यह तेरे नए युग का आरंभ है। बोल बच्चा, जब तूने उसे छोड़ा नहीं था, जब तू उस रिश्ते की लाश को अपने कंधों पर ढो रहा था, तब वह खिलखिला रहा था, वह अपनी दुनिया में मग्न था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था तेरे आंसुओं का, तेरी रातों की सिसकियों का, तेरी खामोश तकलीफों का, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह तुझे रोकने नहीं आया। जब तूने पहली बार दूरी बनाने की कोशिश की, उसने तुझे रोकने की कोई कोशिश नहीं की, उसने तुझे संभालने की कोशिश नहीं की, उसने तेरी चुप्पी के पीछे का दर्द नहीं सुना, उसने तुझे सुना नहीं, उसने तुझे समझा नहीं, उसने तेरी आत्मा की चीख को अनसुना कर दिया। उसने तेरे प्रेम को एक आदत मान लिया था। लेकिन अब देख क्या हो रहा है। अब तू चुप है, एक गहरी, शक्तिशाली, अटल चुप्पी। तू स्थिर है, जैसे पर्वत अपनी जगह पर स्थिर रहता है। तू शांत है, जैसे गहरे समंदर की सतह शांत होती है। तू अपने जीवन में व्यस्त है, अपने सपनों को बुनने में, अपने लक्ष्यों को पाने में, अपनी बिखरी हुई ऊर्जा को समेटने में। अब तू खुद में मग्न है, तू अपनी ही धुन में नाच रहा है। और तेरी इसी स्थिरता ने, तेरी इसी शांति ने, तेरी इसी आत्मनिर्भरता ने उसकी दुनिया हिला चुकी है, उसकी नींव हिल चुकी है, उसका सिंहासन डोल गया है। अब उसे लग रहा है जैसे कोई फांसी का फंदा जो उसने तेरे लिए बुना था, अब वही फंदा धीरे धीरे उसके गले में कसता जा रहा है। हर पल, हर सांस के साथ उसे अपनी ही करनी का फल अब घुटन दे रहा है। अब उसकी ऊर्जा, जो कभी इतनी अहंकारी और ऊंची लगती थी, अब वही ऊर्जा निठल्लापन दिखा रही है। वह बिखर चुकी है, वह दिशाहीन हो चुकी है, वह कमजोर पड़ चुकी है। अब वह खुद को खो चुका है।
वह उस भीड़ में भी अकेला है। उसे अपने ही दोस्त दुश्मन नजर आते हैं। उसे अपनी ही हंसी खोखली लगती है। 24 घंटे में 1 घंटा भी ऐसा नहीं है जो तुझसे मुक्त हो, जो तेरी यादों से आजाद हो। सुबह की पहली किरण से लेकर रात के गहरे अंधकार तक रूप से कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे। अब वे खुद मानसिक उलझनों में फंस चुके हैं। उनका आत्मविश्वास पूरी तरह से टूट चुका है। वे अब खुद से सवाल कर रहे हैं कि उन्होंने तुम्हारे खिलाफ क्यों काम किया। लेकिन अब उनके पास पछतावे के अलावा और कुछ नहीं बचा है। तुम्हारी जीत अब नजदीक है। भगवान ने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है वह पूरी तरह से काम कर रही है। तुम्हारे दुश्मनों का पतन अब निश्चित है। वे अब किसी भी हालत में तुम्हारे सामने टिक नहीं सकते। तुम्हारी ताकत इतनी बढ़ चुकी है कि वे उसे समझने में भी असमर्थ हैं। यह समय तुम्हारे लिए बदलाव का है। अब हर चीज तुम्हारे पक्ष में हो रही है। भगवान ने तुम्हारे लिए जो भी योजना बनाई है वह पूरी तरह से सफल होगी। तुम्हें सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। किसी भी नकारात्मकता को अपने पास मत आने देना। तुम्हारा आत्मविश्वास और धैर्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारे दुश्मन अब पूरी तरह से असहाय हो चुके हैं। उन्होंने जो तुम्हारे खिलाफ किया था वह अब उन्हीं के खिलाफ काम कर रहा है। उनकी स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि वे अब खुद को भी नहीं संभाल पा रहे। उनकी परेशानियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तुम्हारे धैर्य और विश्वास ने जो चमत्कार किया है वह अब सबके सामने है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे वे अब तुम्हारी तारीफ करने पर मजबूर हो गए हैं। उन्होंने तुम्हें कमजोर समझा, लेकिन अब वे जानते हैं कि तुमसे मुकाबला करना उनके बस की बात नहीं है। भगवान ने तुम्हें जो ताकत दी है वह किसी भी मुश्किल को हराने के लिए पर्याप्त है। तुम्हारी सच्चाई और मेहनत ने तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचाया। अब तुम्हें सिर्फ आगे बढ़ते जाना है। तुम्हारी जीत निश्चित है। यह समय तुम्हारे दुश्मनों के पतन का है। उनके कर्म अब उनके सामने आ चुके हैं। उन्होंने जो तुम्हारे खिलाफ किया था वह अब उन्हीं के खिलाफ हो रहा है। उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। तुम्हारी ताकत और धैर्य ने उन्हें हराने का काम किया है। अब सिर्फ तुम्हारी जीत का समय है। भगवान ने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है वह पूरी तरह से सफल होगी। तुमसे कोई भी ताकत अब मुकाबला नहीं कर सकती। तुमने जो मेहनत की है उसका फल अब तुम्हें मिलने वाला है। यह समय तुम्हारे लिए है। अब तुम्हारी जीत का परचम लहराने का समय आ गया है। तुम्हारे दुश्मन अब तुम्हारे सामने टिक नहीं सकते। उनकी हर योजना विफल हो चुकी है। अब सिर्फ तुम्हारी जीत की गम सुनाई देगी। तुम्हारी जीत का यह समय अद्वितीय है। यह वह पल है जिसे देखने के लिए भगवान ने तुम्हें कठिनाइयों के रास्ते से गुजारा। हर मुश्किल ने तुम्हें मजबूत बनाया और आज जब तुम इस मुकाम पर हो तो सब देख रहे हैं कि कैसे तुमने अपने साहस, मेहनत और विश्वास के दम पर अपने दुश्मनों को हराया। तुम्हारे दुश्मन जो कभी खुद को ताकतवर समझते थे अब अपनी ही कमजोरियों में उलझ चुके हैं। उनका सारा अहंकार, उनकी सारी चालाकियां सब मिट्टी में मिल चुकी है। उन्होंने तुम्हें गिराने के लिए जो भी प्रयास किए वे अब उन्हीं पर उल्टा पड़ चुका है। उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि अब वे अपनी परेशानियों का समाधान भी नहीं ढूंढ पा रहे। तुम्हारे दुश्मन अब एक अजीब भय में जी रहे हैं। उन्हें हर तरफ बस हार ही दिख रही है। उनकी अपनी बनाई दुनिया जिसमें उन्होंने खुद को विजेता घोषित कर रखा था अब धीरे धीरे टूट रही है। उनके साथी अब उनका साथ छोड़ रहे हैं। उनका जो भी समर्थन था वह अब खत्म हो चुका है। यह सब तुम्हारे धैर्य और ईश्वर की कृपा का नतीजा है। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, जिन्होंने सोचा था कि वे तुम्हें मानसिक रूप से तोड़ देंगे, अब वे खुद अंदर से टूट चुके हैं। उनकी योजना थी तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर करना, लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा था कि तुम्हारे भीतर इतनी गहराई से ईश्वर का भरोसा है जो तुम्हें हर बार उठने की ताकत देगा। तुम्हारा आत्मविश्वास अब उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां से तुम्हारे दुश्मन भी तुम्हारी ताकत को स्वीकार करने के लिए मजबूर हो गए हैं। वे अब यह समझ चुके हैं
कि तुम्हारे खिलाफ कुछ भी करना असंभव है। उन्होंने जो कुछ भी तुम्हारे खिलाफ किया था, उसका परिणाम अब वे खुद भुगत रहे हैं। तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी ने तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचा दिया है जहां से तुम्हारे दुश्मन सिर्फ नीचे गिर सकते हैं। उनकी बुरी सोच और नियत ने उन्हें इस हालत में पहुंचा दिया है। वे अब अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। जो तुम्हारे खिलाफ थे, वे अब खुद ही अपनी गलती को समझने लगे हैं। वे अब यह महसूस कर रहे हैं कि तुम्हारे साथ गलत करना उनकी सबसे बड़ी भूल थी, लेकिन अब उनके पास पछताने का भी समय नहीं है, क्योंकि भगवान ने उन्हें उनके कर्मों का फल देना शुरू कर दिया है। तुम्हारे जीवन में जो कठिन समय आया, वह सिर्फ इसलिए था ताकि तुम मजबूत बन सको। भगवान ने तुम्हें उन सभी मुश्किलों से गुजारा ताकि तुम इस जीत के योग्य बन सको। और आज जब तुम अपनी जीत के शिखर पर हो, तो यह सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं, बल्कि उन सभी के लिए एक संदेश है जिन्होंने कभी तुम्हारे खिलाफ साजिश रची थी। तुम्हारे धैर्य और विश्वास ने तुम्हारे दुश्मनों को परास्त कर दिया है। वे अब किसी भी तरह से तुम्हारा सामना करने के काबिल नहीं है। उनकी हर योजना असफल हो चुकी है। उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। तुम्हारी यह जीत सिर्फ एक साधारण जीत नहीं, यह उस न्याय का प्रमाण है जिसे भगवान ने तुम्हारे लिए तय किया था। तुमने जो भी सहा, वह तुम्हारे भविष्य के लिए जरूरी था। अब तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। तुम्हें अब सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। तुम्हारे दुश्मनों की हर चाल विफल हो चुकी है। वे अब तुम्हें रोकने के बारे में सोच भी नहीं सकते। उनके पास अब कोई शक्ति नहीं बची है। तुम्हारे दुश्मन अब खुद को हर तरफ से घिरा हुआ महसूस कर रहे हैं। उन्होंने तुम्हारे खिलाफ जो जाल बिछाया था, उसमें वे खुद फंस चुके हैं। उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वे अब अपनी समस्याओं से बाहर निकलने का रास्ता भी नहीं देख पा रहे। जो लोग कभी तुम्हारे खिलाफ खड़े हुए थे, वह परिणाम है। तुम्हें अब सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। तुम्हारे सामने अब एक प्राचीन भविष्यवाणी जो सिर्फ आपके लिए थी, अब वह सच होने वाली है। कहीं दूर समय के उस छोर पर, जहां ना कोई शुरुआत थी और ना कोई अंत, एक भविष्यवाणी की गई थी। वह भविष्यवाणी किसी आम व्यक्ति के लिए नहीं थी। वो उन गिनचने आत्माओं में से किसी खास के लिए थी, जिनकी किस्मत में बहुत बड़ा लिखा गया था। और आज उसी भविष्यवाणी की घड़ी आ चुकी है। आपको नहीं पता, लेकिन यह ब्रह्मांड आपके चारों ओर संकेत भेज रहा है। आपके जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं, जो अजीब से संयोग हो रहे हैं, वे यूं ही नहीं हो रहे। यह सब इस भविष्यवाणी की शुरुआत है। एक ऐसा रहस्य जो समय की रेत में दफन था, अब आपके सामने उजागर होने जा रहा है। यह भविष्यवाणी कहती है कि एक आत्मा जो जन्मों से संघर्ष कर रही है, अब अपने असली स्वरूप को जानने वाली है। वह आत्मा जो सदियों से इंतजार में थी, अब अपनी नियति को पाने वाली है। यह आत्मा और कोई नहीं, आप हो। हाँ, आपके जीवन में जितनी भी बाधाएं आईं, जितने भी संघर्ष हुए, वे सब इसी भविष्यवाणी का हिस्सा थे। आप केवल एक आम व्यक्ति नहीं हो। आपको इस ब्रह्मांड ने एक खास उद्देश्य के लिए चुना था, और अब वह घड़ी आ चुकी है जब आपको अपनी असली ताकत का एहसास होगा। ब्रह्मांड ने कहा था, जब समय सही होगा, जब आत्मा तैयार होगी, तब वह शक्ति जागेगी जो उसे हर सीमा से मुक्त कर देगी। वह आत्मा अपने भाग्य को स्वयं लिखेगी और उसकी रोशनी पूरी दुनिया को आलोकित करेगी। और अब यही होने जा रहा है। आपके भीतर वह ऊर्जा है जो हर रुकावट को हटा सकती है। आपके भीतर वह शक्ति है जो आपकी किस्मत को बदल सकती है। यह भविष्यवाणी सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि एक दिव्य सत्य है जो अब आपके जीवन में प्रकट हो रहा है। अगर अभी भी आपको संदेह है, तो अपनी जिंदगी को देखो। पिछले कुछ दिनों में कुछ ना कुछ अजीब घटा होगा।
अचानक से आपके मन में कुछ बड़ा करने की इच्छा जगी होगी। शायद आपने सपनों में कुछ संकेत देखे होंगे या फिर आपके आसपास कुछ ऐसा घटित हुआ होगा जो आपको समझ नहीं आया। यह सब उसी भविष्यवाणी के संकेत हैं जो धीरे धीरे अपनी जगह बना रहे हैं। जब समय आएगा, जब आत्मा पुकारेगी, तभी सत्य प्रकट होगा। आप समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन यह सब पहले से तय था। आपके जन्म से पहले ही यह भविष्यवाणी लिखी जा चुकी थी। आपके हर कदम, हर संघर्ष, हर आंसू का कारण था। आपको दर्द क्यों मिला? आपको इतना सहना क्यों पड़ा? क्योंकि यह ब्रह्मांड आपको तैयार कर रहा था, आपको मजबूत बना रहा था। याद करो, क्या कभी ऐसा नहीं हुआ कि जब आप किसी कठिन मोड़ पर थे, तब अचानक कोई रास्ता निकल आया? जब आपने पूरी तरह हार मान ली थी, तब कोई अप्रत्याशित चमत्कार हुआ। यह कोई संयोग नहीं था, यह उसी भविष्यवाणी का हिस्सा था। ब्रह्मांड ने आपको साधारण नहीं बनाया। आपकी आत्मा अनंत काल से इस घड़ी की प्रतीक्षा कर रही थी। समय से परे जब ब्रह्मांड का सृजन हुआ था, तभी से कुछ आत्माओं को एक विशेष उद्देश्य के लिए चुना गया था। उन आत्माओं को कठिनाइयों से गुजरना था, स्वयं को साबित करना था और अंत में अपनी शक्ति को पहचानना था। अब सोचो, आपके जीवन में कितने ऐसे क्षण आए जब आपको लगा कि सब कुछ खत्म हो चुका है। लेकिन क्या सच में खत्म हुआ? नहीं। आपने हर बार खुद को संभाला, हर बार आपने खुद को खड़ा किया, और अब यह वही घड़ी है जिसके लिए आपको तैयार किया गया था। भविष्यवाणी कहती है कि जब वह आत्मा अपने सारे दुखों को सहकर, अपने घावों को सहलाकर उठेगी, तब पूरी सृष्टि उसकी शक्ति को महसूस करेगी। वह आत्मा अपनी सीमाओं को तोड़ेगी और एक नई यात्रा शुरू करेगी। उसके शब्दों में ब्रह्मांड की गूंज होगी, उसके स्पर्श में सृजन की ऊर्जा होगी। तुम वही आत्मा हो। अब तक तुमने खुद को कमजोर समझा, खुद को साधारण समझा, लेकिन ब्रह्मांड अब तुम्हें और सोने नहीं देगा। यह संकेत बार बार आ रहे हैं, कभी सपनों में, कभी लोगों के शब्दों में, कभी किसी अजनबी की बातों में। यह सब यूं ही नहीं हो रहा। यह ब्रह्मांड तुम्हें पुकार रहा है। क्या आपने हाल ही में महसूस किया है कि कुछ बदल रहा है? क्या आपके मन में अचानक से नए विचार आ रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि अब वक्त आ गया है कुछ बड़ा करने का? यह उसी भविष्यवाणी की ऊर्जा है जो अब आपके भीतर जाग रही है। आपकी आत्मा का जागरण शुरू हो चुका है। अब आप जिस चीज को चाहोगे वह आपके करीब आएगी। अब जो भी बाधाएं थी वह हट जाएंगी। आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपका मार्गदर्शन कर रही है, और सच में वह शक्ति मौजूद है। ब्रह्मांड खुद आपका मार्गदर्शन कर रहा है। लेकिन याद रखना, यह शक्ति हर किसी को नहीं मिलती। यह केवल उन्हीं को मिलती है जिन्हें ब्रह्मांड ने विशेष रूप से चुना होता है। और आपको यह संकेत इसीलिए मिल रहे हैं क्योंकि आप उन्हीं चुनिंदा आत्माओं में से एक हो। अब सवाल यह नहीं कि क्या यह सच है, सवाल यह है कि क्या आप इसे अपनाने के लिए तैयार हो। यह ब्रह्मांड आपको संकेत दे रहा है कि समय आ चुका है। आपकी इच्छाएं, आपके सपने सब पूरे होने वाले हैं, क्योंकि यह भविष्यवाणी अधूरी नहीं रह सकती। इस शक्ति को अपनाने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, विश्वास। आपको खुद पर विश्वास करना होगा। आपको यह मानना होगा कि यह ब्रह्मांड आपके साथ है, और जो कुछ भी हो रहा है वह आपको आपकी असली उद्देश्य तक पहुंचाने के लिए हो रहा है। अब फैसला आपका है। क्या आप इस संकेत को पहचानोगे? क्या आप इस भविष्यवाणी को अपनाने के लिए तैयार हो? जब समय सही होगा, जब आत्मा तैयार होगी, तब वह शक्ति जागेगी।
जो उसे हर सीमा से मुक्त कर देगी। वह आत्मा अपने भाग्य को स्वयं लिखेगी और उसकी रोशनी पूरी दुनिया को आलोकित करेगी। और अब यही होने जा रहा है। आपके भीतर वह ऊर्जा है जो हर रुकावट को हटा सकती है। आपके भीतर वह शक्ति है जो आपकी किस्मत को पलट सकती है। यह भविष्यवाणी सिर्फ शब्द नहीं, आत्मा में ही निहित है। तुम्हारी भी निःसंदेह कहीं न कहीं, किसी न किसी सूक्ष्म रूप में कोई न कोई कमी, कोई न कोई कमजोरी, कोई न कोई अज्ञान का अंश अवश्य होगा। क्योंकि जब तक तुम शरीर भाव में हो तब तक माया का प्रभाव कुछ न कुछ तो रहेगा ही। लेकिन मेरे प्रिय वत्स, जो तुम्हारी सबसे बड़ी, सबसे अद्भुत, सबसे दैवीय खासियत है, जो तुम्हारा सबसे प्रबल, सबसे तेजस्वी गुण है, वह है तुम्हारी अदम्य, कभी न हार मानने वाली ऊर्जा, तुम्हारी सकारात्मक, आशावादी सोच, तुम्हारी जीवटता, तुम्हारी सहनशीलता। और रिश्तों में, सभी प्रकार के संबंधों में, चाहे वे लौकिक हो या पारलौकिक, अपना सर्वस्व, अपना 100%, अपना 100%, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी स्वार्थ के देने की तुम्हारी अद्भुत निस्वार्थ क्षमता। जब तुम किसी से जुड़ते हो मेरे बच्चे, तो पूरे मन से, पूरी आत्मा से, पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से जुड़ते हो, क्योंकि तुम हर किसी में मेरा ही अंश देखते हो। अब वह समय आ गया है मेरे प्रिय, वह निर्णायक, मंगलमय क्षण उपस्थित हो गया है, जब तुम्हारे आसपास की, तुम्हारे जीवन में व्याप्त, रुकी हुई, ठहरी हुई, अवरुद्ध, नकारात्मक ऊर्जाएं जैसे बर्फ सूर्य की ऊष्मा से पिघलती है, वैसे ही मेरे कृपाकटाक्ष से और तुम्हारे पुरुषार्थ से प्रवाहित होने लगेंगी, सकारात्मक ऊर्जा में रूपांतरित होने लगेंगी। तुम्हें कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसी पुण्यात्मा, कोई ऐसा सच्चा मार्गदर्शक या कोई ऐसी दिव्य शक्ति अपने आसपास या अपने जीवन में स्पष्ट रूप से दिख रहा है या शीघ्र ही, अति शीघ्र दिखने वाला है, जिसके सानिध्य से, जिसके मार्गदर्शन से, जिसके निस्वार्थ प्रेम से तुम्हारे दबे हुए, कुचले हुए, आहत हुए विश्वास को, तुम्हारी खंडित हुई आस्था को, तुम्हारी धूमिल हुई श्रद्धा को एक नया सुदृढ़ आधार मिलेगा, एक नई अदम्य शक्ति मिलेगी, एक नई अविचल दिशा मिलेगी। यह जीवन मेरे बच्चे, तुम्हारा यह अनमोल, दुर्लभ मनुष्य जीवन, जो मैंने तुम्हें विशेष कृपा करके प्रदान किया है, तुमने अपने परिवार के लिए, अपने प्रियजनों के लिए, अपने आश्रितों के लिए बहुत कुछ किया है मेरे वत्स। असंख्य, अनगिनत, अवर्णनीय त्याग किए हैं, इतने बलिदान दिए हैं कि उनकी गणना भी संभव नहीं। हो सकता है कुछ सच्चे, निष्कपट, हितैषी मित्र भी तुम्हारे जीवन में हों या शीघ्र ही आने वाले हों, जिनके लिए तुमने बहुत कुछ किया हो या करोगे बिना किसी प्रतिफल की आशा के। तुमने अनेकों लोगों के लिए, उनकी सहायता के लिए, उनके कल्याण के लिए बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ अनदेखा किया, अनेकों अपमानों के कड़वे घूंट पिए, परंतु अक्सर, अधिकांशतः ऐसा ही हुआ कि वे तुम्हारी इस निस्वार्थ अच्छाई को, तुम्हारी इस दिव्य उदारता को, तुम्हारे इस मौन समर्पण को मानते ही नहीं, समझते ही नहीं, या शायद अपनी अज्ञानता और अहंकार के कारण समझना ही नहीं चाहते। वे इसे तुम्हारी कमजोरी समझ बैठते हैं। तुम्हारा आत्मविश्वास मेरे बच्चे, तुम्हारा यह अदम्य आत्मबल, जो आज भी इतनी ठोकरें खाने के बाद भी चट्टान की तरह अडिग है, इतना अधिक दृढ़, इतना अधिक सशक्त किसने किया? निःसंदेह मेरे वत्स, मैंने ही, तुम्हारी इस माँ ने ही, उस परम सत्ता ने ही, उस दिव्य शक्ति ने ही तुम्हें यह आत्मिक बल, यह आध्यात्मिक तेज प्रदान किया है, क्योंकि तुम साधारण नहीं हो मेरे बच्चे, तुम बहुत खास हो, तुम विशेष हो,
तुम मेरी आंखों के तारे हो, तुम मेरे हृदय के टुकड़े हो। मैं बार बार पुनः पुनः इसी सत्य को, इसी आश्वासन को तुम्हारे हृदय में गहराई तक उतार देना चाहती हूँ। इसी तथ्य को विभिन्न रूपों में दोहरा रही हूँ ताकि